गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 21वीं सदी के बहुजन नायक मान्यवर काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जन्म दिवस इस गीता कॉलोनी के अंतर्गत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विकास समिति जो मना रही है, हर प्रोग्राम में मुझे आदर और सम्मान के साथ में बुलाते हैं भाई विजय सिंह जी, तो मैं सारी समिति का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुझे बुला सकते हैं और जब भी बुला सकते हैं मैं हाजिर रहता हूं। मैं आप लोगों को नेता वाली बात नहीं बताऊंगा, मैं बात बताना चाहूंगा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का। भगवान बुद्ध ने कहा था अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए, यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। जो समाज अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं करता, जो अपने महापुरुषों का बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, वो आज नहीं तो कल अपनी अवनति का मार्ग प्रशस्त करता है, अपने गुलामी का मार्ग प्रशस्त करता है। और यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर लागू हो गया। लेकिन कौन सा ऐसा कारण है कि हम उस समय से लेकर के जिस समय से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश से, इस दुनिया से गए हैं, तब से हम नहीं, लाखों लोग, करोड़ों लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाते हैं और कहते हैं मुझसे बड़ा अंबेडकरवादी नहीं है। लेकिन हम अंबेडकर की बात नहीं मानते, हम अंबेडकर की बात नहीं मानते। आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाओ। हम जयंतियां क्यों मनाते हैं, हम परिनिर्वाण दिवस क्यों मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं कि कोई अगर महापुरुष हमारे बीच में से गया है, हमारे बीच में से गया है, तो उसने कोई ऐसा महान कार्य किया है जिससे किसी एक जाति या समाज का कल्याण नहीं, सर्व समाज का कल्याण हुआ है, पूरी मानव जाति का कल्याण हुआ है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। आप लोगों को बता देना चाहते हैं, हम भी शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग, बैकवर्ड क्लास लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग भी, हम भी कहते हैं हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर निकाले। और दूसरे मानते भी नहीं, दूसरे भी कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने काम किया है, हमारे लिए काम नहीं किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी 24 आएगी, प्रधानमंत्री मोदी जी इस भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। उस प्रधानमंत्री को भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिए हुए अधिकार यानी वोट की पावर को तुम्हारे बीच में आना पड़ेगा कि भाइयों हमें वोट दे। और उस वोट की गिनती माननीय हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई है। एक झुकी झोंपड़ी में रहने वाला आदमी जो एक वोट देगा, और मानी द्रौपदी जी को जो वोट देंगी, गिनती एक होगी। अगर 4 आदमी आपके प्लस हो गए, उनके 3 आदमी माइनस हो गए, आपका राजा बन जाएगा, उसका राजा नहीं बनेगा। आपको पता है, आपने अपने बुजुर्गों से नहीं पूछा क्या कोई राजा आपके बीच में आता था, आपके पैरों को हाथ लगाता था, कहता था मेरी माता, मेरा चाचा, मेरे ताऊ, मेरे भाई, अपना अमूल्य वोट मुझे दे दे, मैं तेरे पैर छूता हूं, मुझे आशीर्वाद दे दे। वो पैर नहीं तो क्या, दूर तक भी हमारे छाया से डरता था। और आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो वोट की पावर दी है, उस वोट की पावर के माध्यम से क्या हो रहा है, आपके बीच में आता है। हम भूल गए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वो चेक है, वो चीज है जिसको उसका चेहरा दिखा दो, आदमी खिंचा चला जाता है। ये भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाला है, लेकिन असली में क्या वो बाबा साहब को मानने वाला है? मैं ये समझता हूं उसके कार्यों से माना जाएगा। हमारी बहन जी अभी जो काउंसलर का चुनाव लड़ी है, मैं कहना चाहता हूं
मैं उनको बताना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी ने भाषण दिया था लाल किले के अंदर से, और लाल किले से भाषण दिया था और ये कहा था कि मैं पंडित जवाहरलाल की बेटी हूँ, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं हूँ। बहन जी, मैं पंडित जवाहरलाल की बेटी हूँ, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं हूँ। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आभारी हूँ, जिन्होंने महिलाओं के लिए बराबरी का हक दिया और मैं इस देश की प्रधानमंत्री बनी। नहीं तो क्या होता, मैं उसी सामाजिक व्यवस्था के तहत में मैं क्या विधवा होकर के किसी अंधेरे के कोने में पड़ी होती, इस लाल किले से भाषण नहीं दे रही होती। तो हम लोग क्या कहते हैं, गांवों में एक कहावत है, हमारी बहनें बुजुर्ग जो है ना, नौजवान हमारे जो महिलाएं हैं, अपनी गौ बेटियों से मालूम क्या कहती है, ध्यान देना क्या कहती है, खाए कसम के गीत गावे भैयन के, खाए कसम के गीत गावे भैयन के। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार दिया आपको पढ़ने का, लिखने का, नौकरी हासिल करने का, और घर में क्या कहा जाता है, हाँ ये तो मुकद्दर की बात है, इसके मुकद्दर में थी भैया हमारा कामयाब है, वो डॉक्टर बन गो, इंजीनियर बन गो, डॉक्टर इंजीनियर इससे बना। मैं नौजवान लोगों से भी कहना चाहती हूँ, अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलो, शिक्षित बनो। शिक्षित बनने का मतलब मात्र ये नहीं है कि मैं पढ़ लिखा हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं और भी भाषा बोलना। पढ़ने का मतलब होता है बुद्धि का विकास होना, और बुद्धि का विकास होने से क्या होती है, तर्क शक्ति जागृत होना, और जिसके अंदर तर्क शक्ति जागृत होती है वो क्या होता है, वो सही और गलत का उसे ज्ञान हो जाता है, और उसके अंदर वैज्ञानिक सोच हो जाती है। और मैं बता देना चाहता हूं, इस भारतवर्ष के अंदर भारत विश्व गुरु जब ही बनेगा जब तक इस देश के अंदर वैज्ञानिक सोच नहीं पैदा होगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर नहीं चलेंगे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा किसी जाति, किसी धर्म, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा समतामूलक समाज की स्थापना करके इस देश के अंदर सर्वांगीण विकास की स्थापना कर रहा है, और सभी को शिक्षित करने के, तभी ये भारत महान बन पाएगा। तो साथियों, मैं 1 मिनट और चाहूंगा हमारे संगीत वालों से, जो बाबा लाइन किसी ने लिखी है, मैंने तो नहीं लिखी, लेकिन मुझे याद है तो मैं अच्छी तरह से उनको गुनगुनाता हूँ। उसी गुनगुनाने के लिए मैं जरा आपसे चाहता हूँ। कुछ रखी ना कसर, कुछ रखी ना कसर, कर दिखाया हसर भीमो प्यारे, चांद तारों से बढ़कर सितारे। कुछ लगी ना कसर, कर दिखाया हसर भीमो, चांद तारों से बढ़कर सितारे। नगीना शिशु का चमन तुमने दीना, नगीना से बढ़कर नगीना शिशु का चमन तुमने दीना। फूलों में थे तुम, हर फूलों में थे तुम, तुम्हारे फूलों में थे तुम, फूलों में थे तुम, हर फूलों तुम दिल सितारे, चांद तारों से बढ़कर सितारे। कुछ लगी ना कसर, कर दिखाया हसर भीमो प्यारे, चांद तारों से बढ़कर सितारे। घिर घिर के आती बाबू यादा तुम्हारी सताती, घिर घिर के आती बाबू यादा तुम्हारी सताती। ये
किसते रहे गम से किसते रहे हमारे चांद तारों से बढ़ के सितारे हमने किसते रहे गम से किसते रहे हमारे चांद तारों से बढ़ के सहारे कुछ नगीना कसर कर दिखाया